नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 29 सितंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। जयपुर हाईकोर्ट में रोस्टर बदलाव के संबंध में गठित कमेटी और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में आज सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। बैठक में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह मोहंती ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में बार कार्यकारिणी की ओर से 27 सितंबर को पारित जस्टिस सतीश कुमार शर्मा के बहिष्कार के प्रस्ताव को अंतरिम तौर पर स्थगित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोस्टर बदलाव संबंधी कमेटी और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वार्ता सकारात्मक रही। राज्य सरकार ने यदि तीसरी बार तबादलों पर प्रतिबंध में छूट की अवधि नहीं बढ़ाई तो अब सिर्फ गुरुवार तक ही स्थानांतरण हो सकेंगे। दूसरी बार बढ़ाई गई अवधि के अनुसार 30 सितंबर को तबादलों पर रोक लग जाएगी। इधर तबादलों की प्रक्रिया के चलते 2.5 माह गुजरने के बाद भी कई महकमों में शेष 2 दिनों में तबादला सूचियां आने की तैयारी है, जबकि पूर्व में हजारों कार्मिकों को इधर उधर किया जा चुका है। विश्व के 50 प्रमुख महलों में शुमार जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में कोरोना के कारण बंद शाही विवाह समारोह लंबे अरसे के बाद फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। उम्मेद भवन पैलेस में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी सिंगर गीतकार निक जोनस के रॉयल वेडिंग समारोह के लंबे अंतराल से बॉलीवुड की बहुचर्चित जोड़ी रणबीर आलिया भट्ट के विवाह से रॉयल वेडिंग की शुरुआत हो सकती है। करीब 26 एकड़ क्षेत्रफल में फैले मारवाड़ के ताज के रूप में विश्वविख्यात उम्मेद भवन पैलेस में आलिया रणवीर के विवाह को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया में भी खबरें चल रही है। धौलपुर जिले में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ये चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि इस दौरान नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश पर प्रतिबंध रहेगा। बताया गया कि नगर परिषद धौलपुर, नगर पालिका बाड़ी, राजाखेड़ा, सरमथुरा एवं बसेड़ी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जैसलमेर पर्यटन के लिए नासूर बन गए लपकों के खिलाफ राज्य विधानसभा में सरकार की तरफ से विधेयक भी पारित करवाया गया। इसमें लपका वृत्ति की पुनरावृत्ति करने वाले तत्वों के खिलाफ कानून को सख्त बनाया गया है। ऐसे ही विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में राजस्थान पर्यटन को लपकों से पूर्णतः मुक्त बनाने की बात कही। दूसरी तरफ जैसलमेर में पुलिस प्रशासन हरकत में आया तथा जैसलमेर से लेकर सम तक के क्षेत्र में गत दिनों के दौरान कई लपकों को गिरफ्त में लिया है। दिव्य क्षमता की बात कहते हुए निशक्तों को 2016 में दिव्यांग संबोधन किए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को जिले के सरकारी स्कूल के दिव्यांग शारीरिक शिक्षक ने सार्थक साबित कर दिखाया। लक्ष्मणगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काछवा के एक हाथ विहीन शारीरिक शिक्षक महेश नेहरा ने 8 सदस्यीय दिव्यांग दल के साथ सियाचिन ग्लेशियर पर 15,600 फीट ऊंची कुमार पोस्ट की चढ़ाई कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को प्रसारित मन की बात में महेश नेहरा का नाम लेते हुए कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर दौरे के दौरान उम्मेद भवन पैलेस में पूर्व नरेश गज सिंह से रॉयल हेरिटेज लाउंज से मुलाकात की। साथ ही मारवाड़ की संस्कृति व पर्यटन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति व राज्यपाल ने उम्मेद भवन पैलेस, बारादरी से मेहरानगढ़ व शहर का व्यू देखा। उपराष्ट्रपति की पत्नी एम उषा का पूर्व महारानी हेमलता राज्य ने शॉल भेंट कर स्वागत किया। राजस्थान उद्यान विभाग की ओर से खेतों में पॉली हाउस लगाने, सामुदायिक जल स्रोत बनाने, वर्मी कंपोस्ट संरचना का प्लांट लगाने, प्याज भंडारण का गोदाम बनाने, फर्टिगेशन व हाई वैल्यू कल्टीवेशन के लिए अनुदान दिया जाता है। वर्षों से किसानों को ये अनुदान मिल रहा है, मगर इसमें हजारों की वेस्टिंग लिस्ट भी है। जिन लोगों को इन योजनाओं का पहले पता चल जाता था, वे उसमें पहले आवेदन कर वेटिंग में ऊपर आ जाते थे। अन्य किसान जब आवेदन करने जाता तो लंबी वेटिंग लिस्ट देखकर हाई टेक्नोलॉजी अपनाने के अपने सपने छोड़ देता है। ऐसे ही किसानों की समस्याओं को देखते हुए अब उद्यान विभाग ने वेटिंग सिस्टम को खत्म कर दिया है। रेल मंत्री बनने के बाद करीब 3 माह बाद जोधपुर मूल के अश्विनी वैष्णव पहली बार 2 अक्टूबर को घर आ रहे हैं। रेल मंत्री का मुख्य कार्यक्रम रायका बाग रेलवे स्टेशन पर होगा। वे मुख्य स्टेशन पर यात्री सुविधाओं, स्टेशन पर विकसित की जाने वाली भावी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर बनाए थाने का रिमोट से लोकार्पण करेंगे। उनके दौरे के मद्देनजर रेलवे की टीमें बनाकर उन्हें ड्यूटी सौंप दी है। रेलवे के इतिहास में ये पहला मौका है जब जोधपुर मूल के व्यक्ति रेल मंत्री बने हैं।
मानसून ने जाते जाते बीकानेर में बारिश से न सिर्फ मौसम सुहाना कर दिया बल्कि खेत में खड़ी फसल की प्यास भी बुझा दी। वहीं बारिश ने जिले में 200 से ज्यादा कच्चे मकान धराशायी कर दिए और बिजली गिरने से एक महिला सहित कई जानवरों की मौत हो गई। जिन गाँव में मकान गिरे हैं वहां अब तक कोई बड़ा अधिकारी ये देखने नहीं पहुंचा कि किस हालात में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दरअसल तेज बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान श्री डूंगरगढ़ और लूनकरणसर में किया है। जोधपुर जिले की मंडौर पंचायत समिति के अधीन आने वाले कई गांवों के लोगों ने पेयजल समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने बताया कि मंडौर पंचायत समिति के अधीन आने वाले खोखरिया, बारावास, नांदड़ा रोड आदि करीब 50 से अधिक गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। पिछले लंबे समय से ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बीकानेर शहर में डेंगू लगातार पांव पसार रहा है। अब तक 136 डेंगू पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 25 रोगी अकेले सर्वोदय बस्ती के आसपास मिले हैं। इसके बावजूद यहां ना तो नियमित सफाई हो रही है और ना ही फॉगिंग की जा रही है। यही कारण है कि सर्वोदय बस्ती में डेंगू का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में फैले गंदे पानी में डेंगू का लार्वा भी बढ़ रहा है। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने राज्य सरकार के चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत नियमन से वंचित आवासीय कॉलोनियों एवं कच्ची बस्तियों के पट्टे जारी करवाने के लिए अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। विधायक पवार ने सभी पार्षदों, पार्षद प्रत्याशियों एवं आमजन की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और तुरंत अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर आमजन की समस्याओं को दुरुस्त करते हुए कॉलोनियों के नियमन के लिए अवगत करवाया। बीकानेर क्षेत्र में करीब 10 साल पहले जमीन विवाद के कारण एक राय होकर जोधपुर बाईपास पहुंचे लोगों ने एक शख्स पर जानलेवा हमला कर उसके पैर तोड़ दिए थे। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 4 रामावतार सोनी ने इस मामले में 4 लोगों को दोषी मानकर 5 साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी को 10,000 रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। पांचू में बंधाला के प्रेम उर्फ प्रेम रतन, रानी बाजार के श्यामलाल, जयसिंह देसर के भगवानाराम और गंगा शहर के ओम प्रकाश को सजा सुनाई गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रायोजित जलवायु सहिष्णु कृषि तकनीकी व पद्धतियों के व्यापक अभियान के अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय विस्तार शिक्षा निदेशालय व बाजरा परियोजना की ओर से कृषक वैज्ञानिक संवाद आयोजित किया गया। प्रसार शिक्षा के निदेशक डॉक्टर ईश्वर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में बाजरा परियोजना के डॉक्टर विकास खंडेलवाल ने किसानों को बाजरा की विभिन्न वैरायटियों को दिखाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।